अच्छा, आज हम मैथमेटिक्स का क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट लेंगे और ये चैप्टर है रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। और इस चैप्टर में हम ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब पढ़ेंगे। अच्छा, देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब इन्होंने कॉन्टेक्स्ट क्या लिखा है। पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ये क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सराउंडिंग्स एंड दे हैव बीन पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स एवर सिंस। कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी सराउंडिंग्स में इर्द गिर्द ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं काफ़ी अरसे से, एवर सिंस, हमेशा से। फ्रॉम सिंपल ऑब्जेक्ट्स सच एज मिरर्स एंड टॉयज़ टू स्काई स्क्रैपर्स एंड कार्स। कहता है कि सिंपल ऑब्जेक्ट से, जैसे कि आप घरों में मिरर वगैरह इस्तेमाल करते हैं या खिलौने इस्तेमाल करते हैं, उससे लेके ये काफ़ी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स होती हैं और गाड़ियाँ, इनमें भी ये इस्तेमाल होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आप सोच रहे होंगे कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये आगे चल के हम देखते हैं। आपको खुद ही फील होगा कि ये कैसे और किस अंदाज में ये ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल होते हैं। दी फोर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। चार बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे कि इन्होंने चारों डिस्कस की हुई है या कुछ इसमें डिस्कस की हैं। ये भी हम चैप्टर के अंदर जब डीप डाइव इन करेंगे तो उस टाइम हमें आइडिया हो जाएगा। दे आर यूज्ड इन मैनी फील्ड्स एज फॉर्म ऑफ आर्ट डिज़ाइन। अच्छा, आपकी जो आर्ट के डिज़ाइंस हैं उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होती है। ठीक है, सो दैट ऑब्जेक्ट्स पोजेस मोर ब्यूटी एंड एलिगेंस। क्यों इस्तेमाल होती है? ताकि जो भी आप ड्राइंग या कोई आर्ट बनाते हैं उसके अंदर ब्यूटी और अच्छाई, खूबसूरत लगे, ज़्यादा बेहतर लगे, इसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। मैनी ऑफ थिंग्स, आजकल काफ़ी सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, दैट वी एंजॉय नाउ डेज़, जो हम इस्तेमाल करते हैं या जो हम जिससे फ़ायदा उठाते हैं, आर प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। वो ट्रांसफॉर्मेशन ही की वजह से आप यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं की मरहूनी मिन्नत हैं। सच एज़ द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही इसमें किरदार है। आर्किटेक्चर में भी ट्रांसफॉर्मेशन का काफ़ी किरदार है। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये दो फील्ड्स भी इसी की वजह से आप लोग यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप निकाल दें तो शायद आप उस लेवल तक इससे फ़ायदेमंद ना हो सकें जिस लेवल पे आज आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये तो कुछ कॉन्टेक्स्ट है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, आप डेली लाइफ में भी आप यूज़ करते हैं और क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कुछ इन्होंने टच दिया है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये मेन पेज पे एक पिक्चर बनी हुई है, इस पे अगर आप गौर से देखें ये एक ट्री है। ठीक है, ये आपको एक ट्री नज़र आ रहा है, ये पानी के किनारे पे। ठीक है, इसके नीचे ये इसका अक्स नज़र आ रहा है, ये इसका अक्स है। ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्शन है और ये ऊपर एक्चुअल इमेज है। दिस वन इज़ द एक्चुअल इमेज। तो एक्चुअल इमेज का ये अक्स नज़र आया, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये भी इसी का ही हिस्सा है ट्रांसफॉर्मेशन का। अच्छा, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप क्या सीखेंगे, लर्निंग आउटकम्स क्या हैं इस चैप्टर की, ये हम देखेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। अच्छा, आप क्या सीख सकेंगे इसमें, आपकी लर्निंग आउटकम क्या है? ड्रा रिफ्लेक्शंस ऑफ 2D फिगर्स। 2D फिगर्स की रिफ्लेक्शंस आप ड्रा कर सकेंगे। अब कौन से 2D फिगर्स होंगे? ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स। ट्रायंगल और रेक्टेंगल्स के आप 2D फिगर्स ड्रा कर सकेंगे ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर आप इसकी रिफ्लेक्शन ड्रा कर सकेंगे, किस चीज़ की? ट्रायंगल की और रेक्टेंगल की। अब आप सोचेंगे कि ये
होते क्या है 2D कोऑर्डिनेट प्लेन इस तरह का आपका ये एक्स एक्सिस और ये आपके वाई एक्सिस हैं, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है ये, ठीक है, पॉइंट ओ भी कहते हैं इसको, ये 0 0 होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके हिसाब से आपका जो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, इसको कहते हैं 2D शेप। लेट्स सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये 2D शेप है। ये इसका पॉइंट अगर आप देखें, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस कोई ख़ास होगा, लेट्स सपोज अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 पे अगर ये लाई कर रहा है ये पॉइंट। इसी तरह ये इसकी हाइट भी होगी 1 2 3 4, लेट्स सपोज ये पॉइंट है 4, ठीक है। अगर ये 4.4 पे ये पॉइंट है इसका, ठीक है, तो इसके बाकी पॉइंट्स भी इसी तरह इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं 2D शेप्स। अगर आप यहाँ पे मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखाऊं, ये आपके पास शेप है, ठीक है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जो लाइन जा रही है इसकी वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें कोई थर्ड डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, जी एक्सिस इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जी एक्सिस भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, जी एक्सिस जैसे आप इसी को कंसिडर कर लें, अगर यही शेप जो है आपकी ड्रा हो, मैं आपको यहाँ एक और ड्रा करके दिखाता हूँ। ये आपके पास एक लेट्स सपोज एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपको टू डायमेंशनल में नज़र आ रही है, लेकिन अगर इसकी ये साइडें भी आपको नज़र आ जाएं, ठीक है, अवेलेबल हों, तो फिर ये इसकी थर्ड डायमेंशन बनती है, ठीक है, ये थर्ड डायमेंशन कहलाती है। अच्छा, अब ये आपका हो गया वाई, ठीक है, और ये आपका हो गया एक्स, ये एक्स और ये वाला जो ऊपर जा रहा है ये वाई हो गया। लेकिन देयर इज़ सम देयर इज़ अनदर डायमेंशन एज वेल, जो कि आप ये अगर गौर करें तो ये इससे आगे इसकी ये डायमेंशन है, इसको कहते हैं जी डायमेंशन, ठीक है, या थर्ड डायमेंशन। अब इसमें ये इसकी ये देखिए यहाँ से आगे ये जा रहा है, ठीक है, ये इसका वाई डायमेंशन हो गया, ये एक्स डायमेंशन हो गया, लेकिन एक डायमेंशन इसकी ये आगे जो जा रही है ये शेप, ठीक है, ये इसकी जी डायमेंशन है, थर्ड डायमेंशन, तो ये 3D शेप कहलाती है। जबकि हम 2D शेप पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। आप इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर 2D शेप्स को डिस्कस करेंगे या उसकी रिफ्लेक्शन, रोटेशन, डायलेशन ड्रा करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट या शेप्स कौन सी होंगी, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। इन दो शेप्स को आप 2D प्लेन के अंदर वो करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन, रोटेशन और डायलेशन। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही आप इसको कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये 3 पॉइंट तो हो गए, ये रिफ्लेक्शन हो गई, ये रोटेशन हो गई, ये डायलेशन हो गई। ये आप कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे इन दो शेप्स की कर सकेंगे। इसके अलावा आप डिफ्रेंशिएशन आप कर सकेंगे कि रिजिड और नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है कि अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है या कोई शेप है, ठीक है, उसकी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ओरिजिनल इमेज और जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी, ठीक है, बाद में, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपकी इमेज होगी उसमें ना तो कोई साइज़ का चेंज होगा, ना ही उसकी कोई लेंथ चेंज होगी, ना ही उसके कोई एंगल्स चेंज होंगे, ठीक है, वो अपनी असली हालत के हिसाब से वैसे ही होगी, बराबर होगी, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। उसको कहते हैं रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है कि उसमें जो आपकी शेप है ओरिजिनल, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसके एंगल भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, उसके साइज़ में भी फ़र्क आ सकता है, ठीक है, और उसकी शेप में भी फ़र्क आ सकता है, तो इसको कहते हैं नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हम
चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आगे हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, रोटेशंस, डायलेशन क्या है और इससे आपके पास कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे इसमें चैप्टर के अंदर क्या है। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ठीक है। इसके मुताबिक थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहली लाइन में लिखते हैं कि आर्किटेक्ट्स यूज़ लाइट। जो माहिरीन तामीरात वाले हैं या फ़न तामीर के जो इंजीनियर्स होते हैं, जो आर्किटेक्चर्स डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो लाइट यूज़ करते हैं, शेडोज़ यूज़ करते हैं और ज्योमेट्रिक शेप यूज़ करते हैं इन दी बिल्डिंग्स में, ठीक है। जो अपनी बिल्डिंग वो कंस्ट्रक्ट करते हैं उनके अंदर ये चीज़ें यूज़ करते हैं। दीज डिज़ाइन आर ऑफन क्रिएटेड यूजिंग ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो डिज़ाइन या वो पैटर्न्स वो जनरेट करते हैं उसमें वो ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करते हैं और रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखें भी आर्किटेक्चर्स के रिलेटेड, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उसमें आपको ये चीज़ काफ़ी नज़र आएगी। इससे पहले शायद आपने गौर ना किया हो, लेकिन अभी ये चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे जिसमें कोई बिल्डिंग्स की तामीर वगैरह दिखाएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें काफ़ी वाज़े नज़र आएंगी कि इसमें रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स और इनके ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, दे यूज़ स्लाइड ट्रांसलेशन को कहते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ को घसीट लेते हैं, ठीक है, उसको स्लाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे एक बुक है, ठीक है, टेबल के ऊपर पड़ी है, तो उसको अगर आप घसीट के उसकी वो जगह चेंज कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाते हैं, स्लाइड कर लें इसको, तो इसको ट्रांसलेशन भी कहते हैं इन अदर वर्ड्स, ठीक है। हाँ, और दूसरा फ्लिप, ठीक है, एक ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की एक टाइप है, फ्लिप या रिफ्लेक्शन। जैसे आप आईने के सामने खड़े हो जाएं तो आप तो अपनी जगह पे खड़े हैं लेकिन सामने भी आपको एक आपकी तरह का एक बंदा नज़र आता है, ये रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। आपका हूबहू एक और ऑब्जेक्ट आपको सामने नज़र आता है। इसी तरह अगर आप इस चैप्टर के पहले पेज पे देखें, उस पर आपको एक ट्री नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा फिर, ठीक है। ये अगर आप ट्री देखें, ठीक है, ये दरिया के किनारे पे है और पानी के अंदर उसका हूबहू वैसा ही अक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इसकी रिफ्लेक्शन है। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा टर्न भी एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है। टर्न का मतलब है रोटेट करना, रोटेशन, ठीक है। किसी चीज़ को आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसकी शेप में तो चेंजेस नहीं आती लेकिन उसकी रोटेशन हो जाती है, ठीक है, वो रोटेट हो जाता है। जैसे आप के गाड़ी का व्हील होता है, ठीक है, वो भी रोटेट करता रहता है लेकिन उसकी शेप में कोई चेंजेस नहीं आती। डायलेशन भी एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें होता क्या है कि इसमें इनलार्जमेंट्स या रिडक्शंस होते हैं। रिडक्शन कि वो चीज़ या तो बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है, रिड्यूस। जैसे आप फ़ोटो कापी करते हैं ना, बाज़ औक़ात माइक्रो करते हैं तो वो साइज़ छोटा हो जाता है, जहाँ बाज़ औक़ात अब इसको मैक्रो कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अच्छा, तो ये कुछ इसकी वो हैं ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप्स हैं जो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं आर्किटेक्चर में। अच्छा, नेक्स्ट मैथमेटिक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इसमें इन्वॉल्व होती है ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और डायलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स। ये ऊपर जो हमने पढ़ी है ये तो थी आर्किटेक्चर के लिहाज से। मैथमेटिक्स में भी ये इसके अंदर ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और डायलेशन तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्रिक फिगर्स के अंदर। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसमें होता क्या है कि ये जो कोई भी आपके पास इमेज हो, ठीक है, इनिशियल जो आपके पास फिगर होती है उसको प्री इमेज भी कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो एक फ़ाइनल इमेज में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आपके पास पहले होती है इनिशियल इमेज या प्री इमेज और आपके पास एंड पे एक फ़ाइनल इमेज आती है। तो अब हम देखेंगे कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास क्या क्या उसका रिज़ल्ट निकलता है।
अच्छा, अब हम कुछ इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप्स भी देख लेते हैं। इन्होंने 4 टाइप्स डिस्कस किए हैं बुक में, तो हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, दैट आर यूज्ड इन द ज्योमेट्री। अच्छा, पहले वाली कौन सी है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होती क्या है? फिगर कैन बी ड्रैग्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी उसको बॉडी को या किसी फिगर को आप ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 2D ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2D ऑब्जेक्ट्स को आप ये इन्होंने एक ड्रा किया, एक इमेज है, ठीक है। तो इसको अगर आप घसीट देते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके आप इधर ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है रेड कलर की, ये इसका मतलब है कि ये इसकी पोजीशन चेंज होके अब ये नई पोजीशन इसकी ये हो गई। पहले ये थी, ठीक है, प्री इमेज, अब ये नई इमेज यहाँ पे आ गई है। जैसे आप बुक की अभी हम मिसाल दे रहे थे कि आप टेबल के ऊपर आपकी बुक पड़ी है, तो उसको आप घसीट के आगे ले जाएं, ठीक है, तो पहले वाली जगह उसकी खाली हो जाती है, वो नई जगह पे वो चली जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। आप इसको ड्रैग कर रहे हैं, घसीट रहे हैं, ठीक है। घसीटने वाला जो अमल है या ड्रैग करने वाला अमल है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ये एक सीधी लाइन में आप करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, इसके बाद एक टाइप इसकी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन इसका अक्स होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई आपके पास शेप है, ठीक है, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपको नज़र आती है। जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हैं, आपको आईने में अपना अक्स नज़र आता है। दरिया के किनारे अगर कोई दरख्त है या कोई भी कोई जानवर है इवन, या कोई पहाड़ है, ठीक है, तो उनका भी अक्स आपको उसमें नज़र आता है। कभी कभार तो सूरज का भी अक्स इसमें नज़र आता है, ठीक है। तो अगर आप खड़े हो जाएं तो आपको अपना अक्स भी शायद नज़र आए। तो रिफ्लेक्शन जो है ये एक किस्म की, जैसे आप उसको देख लें, बुक को अगर आपने घसीटा है, उसी बुक को अगर आप खड़ा कर लें, ठीक है, तो किसी आईने के ऊपर, तो आपको उसका अक्स नज़र आएगा बिल्कुल। तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है रोटेशन है। रोटेशन क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं किसी ख़ास पॉइंट के अराउंड। रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन जो होती है वो किसी लाइन के साथ होती है, ठीक है, जबकि रोटेशन जो है वो किसी पॉइंट के अराउंड होती है। आप इसको किसी पॉइंट के अराउंड रोटेट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक इमेज देख रहे हैं या आप एक एरो देख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम रोटेट करें क्लॉकवाइज, ठीक है, ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, रेड डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया जा रहा है। ये आपको जो पॉइंट नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड आप इसको रोटेट कर रहे हैं। जैसे आप घड़ी की मिसाल ले लें, ठीक है, क्लॉक, ये आपकी लेट सपोज मैं घड़ी ड्रा कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये आपका सेंटर पॉइंट है, और ये आपका जो है वो आवर वाला जो आर्म है, ये वो है लेट सपोज। तो ये रोटेट होता है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट हो रहा होता है, ठीक है, इस तरह रोटेट हो रहा होता है बिल्कुल, फिर वापस उसी जगह पे आके से वापस गुजरते हैं। लेकिन जो ये पॉइंट है इसके अराउंड ही ये घूम रहा होता है, ठीक है, इससे इसके इर्द गिर्द ये राउंड चक्कर लगा रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है। अभी अगर इसकी पोजीशन ये है, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन ये हो जाए, ऐसे इसका एंगल ये बनेगा, तो ये पॉइंट है इसका रोटेशन का। ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट जो है ये रोटेट हो रहा है इस पॉइंट के अराउंड। तो ये पहली इमेज थी, ठीक है, बाद में जो इमेज बनी है वो ये आ गई है। अच्छा, इसके बाद एक और जो टाइप है इसकी डायलेशन, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, डायलेशन में क्या है, इसमें कोई भी फिगर जो है वो या तो छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे बनी हुई भी प्री इमेज है, आपके पास एक शेप है, इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर आप देखें ये इमेज छोटी हो गई है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये, ठीक है, और इसके जो रेड डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये इसके जो पॉइंट्स हैं उसको रेफ़र कर रहे हैं कि पहले इसका ये पॉइंट यहाँ पे था और अब छोटा होके इतना हो गया। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं इसके,
सॉरी 4 टाइप्स हैं किस चीज़ की, ट्रांसफॉर्मेशन की, जो आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और इसको आप प्रैक्टिकली करेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है।